सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो आपके सप्लीमेंट्री का चैप्टर मदर्स डे है, इस वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करते हैं। यदि आप स्नैपशॉट के इस चैप्टर मदर्स डे के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उन वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको इंग्लिश क्लास 11 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिस पर आज जा कर के आप प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री के बहुत से क्वेश्चन हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं, जा कर के चेक कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला दिया है कि व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द प्ले, हाउ हैज इट बीन वर्कड आउट। तो यह जो नाटक है मदर्स डे, इस नाटक का प्ले का जो थीम है, कथानक है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं। और आगे बोल रहा है कि हाउ हैज इट बीन वर्कड आउट, माने यह कैसे इसमें कार्य किया गया है इस चैप्टर के संदर्भ में। इस चैप्टर का जो कथानक है, इसके संदर्भ में इसमें कैसे वर्क किया गया है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। देखें इसके आंसर को। देखिए, द थीम ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ मदर। तो इस नाटक का जो कथानक है, ड्रामा का जो कथानक है, वह एक मदर पर आधारित है। मदर की जो कंडीशन है, उसकी जो दशा है, अथवा एक वाइफ इन हर ओन फैमिली, अथवा ये कह सकते हैं कि अपने स्वयं के परिवार में एक जो मदर होती है, या हम एक पत्नी को कह सकते हैं, उसकी दशा को व्यक्त किया गया है इस ड्रामा में। और वह कौन है इसमें, वह श्रीमती पियर्सन है, जिनका पूरा नाम एनी पियर्सन होता है, जो कि काफ़ी परेशान है अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से। उनका हर एक फैमिली उनकी बातों को नहीं मानता, और वह नौकरानी की तरह उनके साथ सब लोग पेश आते हैं। ये जो है पियर्सन की हालात बहुत नाजुक है उनके घर में, स्वयं में। तो यहाँ पर बताया गया कि मिसेस पियर्सन्स रोल इज लाइक अ मदर आर वाइफ इन दिस प्ले। तो इस ड्रामा में, इस प्ले में, नाटक में जो श्रीमती एनी पियर्सन हैं, उनकी जो भूमिका है एक वाइफ की तरह, पत्नी की तरह, और एक मदर की तरह भी है। सी इज जेनरस एंड हार्ड वर्किंग लेडी, वह एक उदार हृदय की औरत और एक परिश्रमी औरत हैं। मिसेस एनी पियर्सन वर्क्स फॉर हर फैमिली मेम्बर्स ऑनेस्टली लाइक अ वाइफ एंड मदर। तो बड़े ही ईमानदारी से अपने उस परिवार में एक पत्नी और एक मदर की तरह वह कार्य करती हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने संपूर्ण फैमिली मेम्बर के लिए। सी ओबेज ऑल हर फैमिली मेम्बर एवरी टाइम। कोई भी, उनका पुत्र हो, पुत्री हो, उनका पति हो, जो भी बात कहते हैं वो आराम से कर लेती हैं, मान लेती हैं उन लोगों के लिए। बट इन दिस एक्सचेंज सी इज लुक्ड अपॉन एज अ सर्वेंट बाई हर फैमिली मेम्बर्स इन दिस प्ले। लेकिन इस नाटक में बताया गया है कि वह घर का तो संपूर्ण कार्य करती हैं, सबके आज्ञा का पालन भी करती हैं, लेकिन उनके बदले में, इस बदले में उनको एक नौकरानी की तरह देखा जाता है, नौकर की तरह। बाई हर फैमिली मेम्बर, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है उनके साथ इस नाटक में। देयर इज नाइदर रिस्पेक्ट नार थैंक्स फॉर हर इन दिस हाउस। तो जिस घर में वह रह रही हैं, उनकी पुत्री, उनका पुत्र और उनका जो पति हैं, न तो उनका सम्मान दिया जाता है किसी प्रकार से पियर्सन का, और न ही उनको कोई धन्यवाद ही कहने वाला है। सो अ मदर लुकिंग वेरी वरीड इन दिस प्ले। अतः वह एक माँ के रूप में काफ़ी चिंतित नजर आती है इस नाटक में। दिस थीम टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन्स हाउस। यह पूरा जो नाटक है, पूरी जो कथानक है, वह पियर्सन के घर में ही होता है। इन दिस प्ले मिसेस पियर्सन इज मदर, जॉर्ज इज हस्बैंड, डोरिस एंड सायरी आर चिल्ड्रेन, एंड फिट्जराल्ड इज नेबर। तो इस नाटक में जो पियर्सन है वो मदर तो है ही, और उनके पति का नाम है जॉर्ज पियर्सन, और उनकी जो पुत्री हैं, डाटर हैं, उनका नाम है डोरिस पियर्सन, और उनका जो पुत्र है साइरिल पियर्सन नाम है। ये उनके बच्चे हैं। और फिट्जराल्ड क्या है, उनकी एक पड़ोसिन है, जिसकी मदद से अपने परिवार वालों को सही रास्ते पर यह जो पियर्सन है ला देती हैं, जो उनके बातों को अवहेलना करते रहते थे। मिसेस पियर्सन एंड फिट्जराल्ड आर टॉकिंग
आर टॉकिंग इनिशियल ऑफ द प्ले। तो काफ़ी चिंतित थी एनी पियर्सन। वह अपनी पड़ोस की एक औरत थी, महिला थी, जो कि भारी भरकम शरीर वाली, जिनका नाम फिट्जराल्ड था। तो फिट्जराल्ड के पास जाती हैं और इस बारे में ये लोग चर्चा करते हैं आखिर परिवार को कैसे सुधारा जाए। तो प्रारंभ में इस नाटक में बात करते हुए नजर आती हैं दोनों पियर्सन और फिट्जराल्ड। आगे देखिए, बोथ वुमेन एक्सचेंज देयर पर्सनालिटी। आगे बताया गया कि दोनों औरतें, श्रीमती पियर्सन, एनी पियर्सन और फिट्जराल्ड, दोनों अपने व्यक्तित्व को चेंज कर लेते। कुछ ऐसा जादू किया जाता है फिट्जराल्ड के द्वारा, जो कि वो कहती हैं कि ऐसा करो कि मेरी आत्मा तुम में हो जाए और तुम्हारी आत्मा मेरे में समा जाए, फिर देखो कैसे हम परिवार वालों को सुधार देते हैं। ऐसा बात फिट्जराल्ड का ये जो श्रीमती पियर्सन थी उनके बताए हुए रास्ते को अपनाती हैं फिट्जराल्ड के। फाइनली मिसेस पियर्सन अट्रैक्ट्स ऑल फैमिली मेंबर्स ऑन द राइट वे विथ द हेल्प ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड। तो अंततोगत्वा यही हुआ, जो एनी पियर्सन थी वो फिट्जराल्ड की बातों से सहमत हो गई और उनकी आत्मा इसमें आ गई मिसेस पियर्सन में, और इस तरह से पूरे परिवार वालों को सही नसीहत दी और सबक दी और पूरा परिवार के जो सदस्य थे सही रास्ते पर आ गए। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फार्म ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। माने यह जो नाटक है, ड्रामा है, इसमें श्रीमती एनी पियर्सन से आप कैसे इम्प्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं। देखिए आंसर को, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ मिसेस एनी पियर्सन इन दिस प्ले। तो इस नाटक में हम श्रीमती एनी पियर्सन से काफ़ी प्रभावित हैं। सी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्ले मदर्स डे। तो यह जो नाटक है मदर्स डे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माने भूमिका अदा की हैं श्रीमती एनी पियर्सन। सी इज अ स्वीट स्पीकिंग एंड डिलीजेंट लेडी। वह एक मधुर भाषी औरत हैं और बड़ी ही डिलीजेंट माने परिश्रमी लेडीज हैं, औरत हैं। सी इज टेंडर बाई हार्ट, लेकिन दिल की बहुत ही उदार हैं, नॉर्मल हैं। सी लव्स हर हस्बैंड जॉर्ज एंड चिल्ड्रेन डोरिस एंड साइरिल वेरी मच। तो अपने पति जॉर्ज को और अपने बच्चे डोरिस और साइरिल को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। सी इज गुड वाइफ ऑल्सो, एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाती है, एक अच्छी पत्नी भी हैं इस नाटक में। सी डज ऑल हाउस वर्क हरसेल्फ, पूरे घर का जो भी कार्य होता है स्वयं किया करती हैं। सी लुक्स वेरी वरीड इन दिस प्ले, लेकिन इस नाटक में काफ़ी चिंतित नज़र आती हैं। बिकॉज हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रेन आर सेल्फिश, कारण यही था कि उनका जो पति है, उनके जो बच्चे हैं बहुत ही स्वार्थी हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है और दुनियादारी से नहीं। उनकी बात भी ये लोग नहीं मानते एनी पियर्सन का, उनके बच्चे न तो उनके हस्बैंड। मिसेस एनी पियर्सन इज लाइक अ सर्वेंट इन हर फैमिली, अपने ही परिवार में एक नौकरानी की तरह वह हैं। सी इज ट्रबल्ड, परेशान हैं, बट सी डज नॉट हैव एनफ करेज टू राइज हर वॉइस इन द फेस ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स। परेशान तो हैं लेकिन उनके अंदर करेज नहीं है, उनके अंदर इतना साहस नहीं है, एनफ करेज नहीं है कि अपनी आवाज़ उनके सामने, उन लोगों के परिवार के मेंबर जो भी हैं उनके सामने वो रखें, खिलाफ जाएं। मिसेस एनी पियर्सन takes the form of Mrs. Fitzgerald's personality and improves her husband and children's behavior। तो अंततोगत्वा उनकी जो पड़ोसी फिट्जराल्ड हैं वो कहती हैं कि देखो ऐसा ऐसा करो, इस रास्ते से वो लोग सुधारे जा सकते हैं, तो मेरी आत्मा तुम ले लो। तो इस तरह से जो है ये श्रीमती एनी पियर्सन फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी को अपना करके उनके व्यक्तित्व को, अपने उस हस्बैंड और उनके जो बच्चे थे उनके बिहेवियर को इम्प्रूव कर दी, सुधारती हैं। सी अगेन गोज बैक टू हर रियल फार्म। इसके बाद जब सही ट्रैक पर आ जाते हैं उनके परिवार वाले, तो सही वह जो उनका जो पुराना फार्म था उसी रूप में वापस आ जाती हैं। सो इन द एंड वी कैन टेल दैट, अंततोगत्वा हम यही कह सकते हैं कि मिसेस एनी पियर्सन इज ए गुड मदर एंड वाइफ, एक अच्छी माँ की तरह हैं और एक पत्नी की तरह हैं इस नाटक में। वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाई हर पर्सनालिटी। इस तरह से हम उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हैं। सो थैंक्स।